बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में ऐसे कुछ नापसंदीदा लफ्ज़ होते हैं, इसी तौर पे कुछ रिश्ते भी ऐसे बन गए हैं कि जो पसंद नहीं किए जाते, पर वो ज़िंदगी का हिस्सा है, उनके बिना चारा नहीं है। अब जो सास है, अगर इसके बारे में ये कहा जाए कि बहुत कम लोगों को ये रास आती है, सास ना आए रास, तो ये बात दुरुस्त है। आम तौर पे वो माएँ जो सख्त होती हैं, वो सासें भी बहुत सख्त होती हैं। पिछले कुछ महीनों से मुझे कुछ सासों ने राब्ता किया और कहा कि हम तो इतनी सख्त नहीं हैं और हम तो अपनी बहू को रास आती हैं और हमारी बहू भी हमारे साथ बहुत अच्छी हैं। कुछ सासों ने अपनी नरमी और हलीम होने का ज़िक्र किया और कहा कि बहू ने उनकी कदर नहीं की। अभी चंद रोज़ पहले इटली से खातून ने राब्ता किया। ये पिछले 18 साल से अपनी सास के साथ रहती हैं या सास इनके साथ रहती हैं। तो मैंने उनसे कहा, कितनी दफ़ा आपकी लड़ाई होती है? तो उन्होंने जो ऐसी शानदार बात बताई कि लिटरली मैं सुन के, जैसे होता है ना बाज़ दफ़ा आप नाकाबिले यकीन वाली कैफियत। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने मुझे 2 नसीहतें की थी। एक ये कि कभी अपनी सास के आगे बोलना नहीं है। तो मेरी सास बाज़ दफ़ा नाजायज़ नारवा बातों पे नाराज़ होती हैं। मैं पाकिस्तान आती हूँ, उन्हें साथ लेके आती हूँ। जहाँ दावत पे जाऊँ, उन्हें साथ लेके जाती हूँ। सबसे पहले उन्हें खाना पेश करती हूँ। अगर प्रोटोकॉल ना मिले तो मैं नाराज़ होती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी सास को आगे ना रखूं, चूँकि ससुर और मियाँ बाहर हैं। बाहर से मतलब घर से बाहर। तो मेरे साथ जिसने ज़िंदगी गुजारनी है वो तो सास ही है, तो मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ से ये सीखा था कि अगर मैं कभी अपनी सास से नाराज़ भी हूँ तो मैं कभी उसके आगे ज़ुबान दराज नहीं करती। सो मेरी सास कभी कभी एयरपोर्ट पे, कभी कभी जहाज़ के दौरान, कभी इटली में या इवन कभी स्पेन जाते हुए मेरा हाथ पकड़ के जब मुझे कहती हैं ना कि नहीं, तू बहुत चंगी हैगी है, तेन गुस्सा आए भी तो तू अपने मत्थे ते नहीं रख दी, कि तू अपने ज़ुबानों जीभ ते भी नहीं लियाती। अच्छा, आप सोचिए, एक कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ खातून भी कुछ चीज़ों को वज़न करती है। इसका मतलब है, अगर हमारी लड़कियां, वो बेटियां जिन्होंने शादी करके अपने घरों में जाना है, उनको कुछ ऐसे टिप्स बता दिए जाएं कि जिनको वो लिख लें दिल पे, कापी पे, डायरी पे, और उसके बाद वो किसी और से बात न करें। इनफैक्ट एक बात याद रखिएगा, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। शादी भी एक पूरा ईमान है, शादी एक पूरी ज़िंदगी है, शादी एक पूरा घर है। इसमें डस्टिंग भी चाहिए होती है, इसमें सफाई भी चाहिए होती है, इसमें फ्रेशनेस भी चाहिए होती है। इसके अंदर किचन भी है, इसके ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग रूम भी है। एक एक चीज़ है शादी के घर में। केयर कौन करेगा? मियाँ नहीं करेगा, बहू करेगी, बेटी बन के। तो अगर आप चाहते हो कि सास आपको रास आ जाए, तो जो मैं आपको टिप्स बताने लगा हूँ, इसको गौर से सुन लीजिए, याद कर लीजिए, दिल में उतार लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए, रिमेंबर, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा कि ये मुझे याद रखना है, इसलिए कि ये सारी उम्र आपके भी काम आएंगे। अगर आप नाखुश हो तो घर का कोई खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप नाखुश हो और आपको डांट पड़ी हुई और आपकी बेइज्जती हुई हुई है और आप डिसग्रेस हुए हो, तो कोई कपड़ा भी नहीं सजेगा आपको। आप जितनी प्यारी हो, लोग कहेंगे ना प्यारी हो, तो घर में तो दिल नाखुशी से भरा हुआ, आपने मेकअप किया हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छा जेवर पहना हुआ, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपके ताल्लुकात वहाँ अच्छे नहीं हैं तो मानो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि अपनी सास के साथ अपने आप को हमेशा इंगेज रखना है। इंगेज रखना कैसा होता है? सुबह उठेंगे तो आप उनसे मिलेंगे। सुबह अगर उनकी आदत है लस्सी पीने की, चाय पीने की, तो उन्हें उनके कमरे में दीजिए। एक दफ़ा आपको पता चलना चाहिए इट वाज हर हैबिट, फिर इसको रेगुलर करते रहिए। ये पहली चीज़। सास को हिलने मत दें, उसके कंफर्ट जोन को टूटने न दें, एंड बी द पार्ट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, कि आपके बिना उसको लगे कि कोई मेरी ज़रूरतों को, कोई मेरी खुशी को, कोई मेरी राहत को नहीं समझता। नंबर 2, अगले रोज़ सास ने क्या पहनना है ये आपको इल्म होना चाहिए। सास से पूछ के उसके कपड़े इस्त्री करके आपने हैंग करके लटकाए हुए हों, जैसे अपने मियाँ के लटकाते हैं। मियाँ की खुशी। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, खुश रहने का नुस्खा है, दुखी होने का नुस्खा मैं नहीं बता रहा।
मुझसे ये ज़िद ना कीजिएगा कि सास का मैं काम ये क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ। अगर हम सास को मगरमच्छ ना भी कहें तो उस घर की असल मालकन तो वो है। तो आप तो भी जुम्मा जुम्मा चंद घंटे या चंद हफ्ते हुए हैं, आपने उस जगह बनानी है। जगह कब बनेगी? जब सास आपको जगह देगी। कहाँ? घर में नहीं, अपने दिल में। तो अपने दिल में जगह हमको कब मिलती है? जब हम किसी जगह जाएं तो लोग आउट ऑफ द वे हमको प्रोटोकॉल दें, लोग हमारे खाने का पूछें, लोग हमारे जाने पे मुस्कुराएं, हमारे रुखसत होने पे थोड़े अफसरदा हों, हमें को तोहफ़ा दें। तो अपनी सास को तोहफ़ा देने को अपनी आदत बनाइए। जब भी अम्मा के घर जाएं तो अम्मा आपको 2 सूट दें, 3 सूट दें, उसमें से एक आके बल्कि सबसे जो अच्छा है, लाइक मैंने अपनी अहलिया को ये करते देखा। तो वो जब हमारी बेजी आती थी तो वो 2-3 सूट उनके सामने रख देती थी, बेजी जौन सा पसंद है उसमें से ले लीजिए। तो अच्छा, अब आपको अब निगाह पहचाननी आनी चाहिए। अगर वो एक सूट को पसंद करती और दूसरों को भी देखती, फिर उसको देखती, फिर उसको, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती थी हम दोनों की, दोनों उनके, इसलिए कि जिसने ला के देने हैं उसको कोई इतराज़ नहीं है। जब आपने तोहफ़ा माँ को देना, 2 सूट ही दिए ना, जब आएंगी 2 अब दे देंगे, आपको उससे कहीं ज़्यादा मिल जाएंगे। यानी ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब वो हमारे घर आती थी तो आप उनके घर में रहते हो, जब आप मियाँ के साथ जाते हो, या माँ से आपको तोहफे मिलते हैं या अपने पैसों से लाते हो, तो कभी कभी अपनी सास को साथ ले जाके उन्हें कहें, अम्मा जी ये मेरे पैसे हैं इस्लामी के, इसमें से एक तोहफ़ा मैंने आपको देना है, अपनी मर्ज़ी का, रंग आपका होगा, चॉइस मेरा। अच्छा, ये लेने के बाद आप अगले विज़िट पर कहें, अम्मा जी अब मुझे आपसे तोहफ़ा लेना है, जौन सा मर्ज़ी मुझे वेल का ले दें, लॉन का ले दें, ब्रांड का ले दें, वो आप अपने ज़ौक़ का और शौक़ का लेके दें। इनफैक्ट ये जो रिलेशनिंग होगी, इट वाज ए नॉर्मल, ये आपके ताल्लुक़ को नॉर्मलाइज कर देगी, उनके खाने का, उनकी ज़रूरतों का, उनकी दुआइयों का। अच्छा, इसी तौर पे उनके मेहमानों के आगे बिछ जाइए। एक गुर जो मैंने बहुत सारी कामयाब बहुओं में देखा है, हर बहू नाकाम नहीं होती, जो बहू भी अपनी सास की शिकायत नहीं करती वो कामयाब है। जो बहू अपनी नंदों के आने पे अपनी सास के बारे में बहुत मोहब्बत से कहती है, ही सो केयरिंग, ही सो लविंग, बड़े दिल वाली, तो वो हमेशा कभी मुकाबला नहीं करना, ना अपना ना अपनी माँ का। उससे अगली बात, कभी कभी साथ बैठ के अम्मा से पूछा करें, मुझे कोई नसीहत करें, आपकी सास कैसी थी, आपका ख़ानदान कैसा था। लेट हिम स्पीक अपने माजी के बारे में, अपने तजर्बों के बारे में, अपनी शानदार बातों के बारे में, उनकी मंगनी, उनकी शादी। तो जब भी आप दूसरे को बुलाते हो, ये इतना शानदार गुर है, इसे किसी जगह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आखिरी बात, जब आप दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से इज़्ज़त करते हैं, तो यकीन मानिए ज़िंदगी की मिठास बढ़ जाती है। आप दिल से मुकाबला, पीछे हट जाइए, आप मुकाबले पे नहीं हो, हार जाओगे उस रिश्ते में। टारगेट क्या है? सास को राज करना है, सास को मोहब्बत के साथ अपने साथ जोड़ना है। अपने दर्जा उसका ऊपर रहेगा, आपसे नीचे नहीं आएगा, पर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कर देखिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।